हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है वी आर अकेडमी के एक न्यूज़ सेशन में, जिसमें हम आपके पास डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश एंड इंडियन जीके से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए एमसीक्यू। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास हिमाचल प्रदेश से रिगार्डिंग हो गया या आपके पास सेंटर से रिगार्डिंग हो गया, तो आपके पास इंडियन जीके काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है। स्पेशली अगर आप एचपी की बात करते हैं तो एचपी में एचपी जीके काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है और क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसीलिए आज हम थर्ड पार्ट आपके पास लेकर आए हैं। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, जिसके चलते हुए हम पार्ट नंबर 2 भी आपके पास लेकर आ चुके हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 3 है आज, है ना। हाँ, 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्टली जो है उनको देख सकते हैं। उनमें प्रीवियस पेपर जो कि क्लैरिकल से रिगार्डिंग था, उसमें अराउंड 200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 100 के अराउंड आपके पास इंडियन जीके था और बाकी जो है आपके पास एचपी जीके से रिगार्डिंग था। क्लियर? तो आज भी आपके पास अराउंड 80 क्वेश्चंस हैं। इन सभी को हम एक सिंगल वीडियो में ही कवर करेंगे और आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, जहां पे डायरेक्ट बताने वाला है और हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड से जो है आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 99 से आपके पास शुरू हो जाता है। बाकी जो भी 98 क्वेश्चंस आपके पास हैं, वो जो ये स्पेशल पेपर है उसी से रिगार्डिंग है। बाकी ये कॉमन पोर्शन होता है जो कि आपके पास एचपी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ पे भी आपके पास ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास उपनिषद बुक्स हैं। जो आपके पास उपनिषद बुक्स होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो वो आपके पास रिप्रेजेंट करती है फिलॉसफी को। ओके, तत्व ज्ञान। तो ए जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था? जो पाटलिपुत्र है आपके पास, उसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने। उदयन ने। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन है हमारे पास 101। पहली बौद्ध परिषद की जो आयोजना हुई थी वो कहाँ पे आपके पास हुई थी? तो वो हुई थी आपके पास राजगृह में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी आपके पास? वो राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट, काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन और काफ़ी टाइम में पूछा गया है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, तो तीनों है ही नहीं, ये उसके अंदर आता ही नहीं है, सिर्फ एक ही आता है, बृहद्रथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास पुहर का संस्थापक कौन था? जो पुहर है उसका संस्थापक कौन था आपके पास? कलिकला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मृच कटिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृच कटिका जो है आपके पास लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अमीर खुसरो जो है वो किसके राज दरबारी थे आपके पास? तो जो अमीर खुसरो है आपके पास वो अलाउद्दीन खिलजी के जो है आपके पास राज दरबारी थे। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको ये क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और जो आप पढ़ते हो वहाँ से अब, क्योंकि क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है आपके पास। कहाँ पे? हम्पी में। नेक्स्ट हमारे पास भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे वो किस मुगल जो सम्राट था उसके समकालीन थे आपके पास? जहांगीर के। शेरशाह का मकबरा कहाँ है आपके पास? सांसाराम में। कहाँ पे? सांसाराम में जो है आपके पास जो शेरशाह हैं उनका मकबरा है। नेक्स्ट हमारे पास किसे मराठा राजकर्ण का चाणक्य कहा गया है? जो मराठा थे उनका जो साम्राज्य था उस टाइम जो है किसे जो है मराठा राजकर्ण का चाणक्य कहा गया था, यानी उनकी नीतियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो थे आपके पास नाना फड़नवीस। ओके, फड़नवीस जो थे आपके पास, नाना फड़नवीस। तो सी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास महाराणा रंजीत सिंह के वारिस थे, यानी उनके जो पुत्र थे या उनके वारिस थे वो कौन थे आपके पास? खड़क सिंह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मद्रास के रैतबाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नाम है बेसिकली गवर्नर जनरल्स जो आपके पास है उन्हीं के नाम है। तो लॉर्ड मुनरो, ओके, ये आपके पास उस टाइम उनसे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर जो है वो कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है आपके पास? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है,
इनको थोड़ा क्लियर रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को आपके पास कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1946 में तेवांग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेवांग आंदोलन आपके पास हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? तो वो की थी आपके पास सरोजनी नायडू ने। तो डी जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास संविधान में हमारे देश को कौन से नाम से दर्शाया गया है? तो अगर आप देखोगे ना तो इंडिया और भारत करके जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इंडिया और भारत। नेक्स्ट हमारे पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है? वो है आपके पास पारसी। ओके, बाकी ये सभी के सभी शब्द जो है वहां पे शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास राज्य की नीति निर्देशक नीतियां जो है, ये सिद्धांत जो है वो किसके, क्या वो जुडिशियल हैं, नॉन जुडिशियल, यानी वो कानून के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? तो वो नहीं आते हैं, ठीक है, वो नॉन जुडिशियल यानी आपके पास अन्याय योचित है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये कंपल्शन नहीं होती कि ये अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी स्टेट के ऊपर कि स्टेट की कंडीशन कैसी है। अगर स्टेट के पास पैसा है तो वो इसको लागू कर सकता है, अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है तो वो चाह के भी इसको लागू नहीं कर सकता, इसमें कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप उसको लागू कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान में सभी कार्य या कार्यकारी जो अधिकार वो निहित होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के अंडर। ओके, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकता है? आप किसी भी सत्र में, चाहे वो यानी किसी भी गृह में या चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा, कहीं पे भी उसको वो चालू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो संसद का कोई भी गृह में आप उसको शुरू कर सकते हैं। फाइनेंशियल बिल यानी भारत सरकार का वित्तीय बिल जो कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में, ये फिक्स है, राज्यसभा में नहीं होगा, ये लोकसभा में ही आपके पास जो है वो लगता है। नेक्स्ट हमारे पास भारत ने सबसे पहले संपत्ति कर जो है वो कब शुरू किया था? तो संपत्ति कर हुआ था 1957 में। नेक्स्ट हमारे पास अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार जो है आपात स्थिति जो वो घोषित की गई थी या की गई है? तो वो 3 बार जो है आपके पास आपातकालीन जो है वो लग चुकी है। भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आउटपुट विधि के द्वारा। आउटपुट विधि के द्वारा जो है आपके पास कृषि आय की गणना जो है वो की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था? तो वेस्ट जर्मनी की सहायता जो है आपके पास राउरकेला जो है वो आपके पास स्थापित किया गया था। तो अगर आप एक चीज़ नोट करोगे इन सभी क्वेश्चंस में जो हमने प्रीवियस में भी देखे थे और इसमें भी हमने देखे, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं, आप ऐसा मत सोचिएगा यही क्वेश्चन प्रीवियस में था, लेकिन जैसे मान लो ये किस चीज़ से रिगार्डिंग है आपके पास? मिनरल्स और फैक्ट्री से रिगार्डिंग है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंडर आते हैं आपके पास है, तो पंचवर्षीय योजना से फिक्स है कि क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया या इंडियन इकोनॉमी होगी, तो फिक्स पोजीशंस होती है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, यानी जो नया कैपिटल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थापित किया जाता है आपके पास? तो आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रे या ब्लैक। तो वो आपके पास प्राइमरी मार्केट में जो है आपके पास सेटअप किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई के खुला बाजार प्रचालन किसकी खरीद और बिक्री से संदर्भित करता है आपके पास? ओके, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन और आरबीआई रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपके पास? गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। नेक्स्ट हमारे पास हु परफॉर्म द मार्केट लॉ। मार्केट लॉ आपके पास दिया था जेबी सेन ने। किसने दिया था? जेबी सेन ने। नेक्स्ट हमारे पास द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं निकलती? ईरान से आपके पास ये नहीं निकलती है, बाकी इन तीनों में से ये गुजरती है। नेक्स्ट है आपके पास पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो है आपके पास कोटोपैक्सी, ओके, या कोटोपैक्सी जो है आपके पास विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। वी शेप वैली, जो वी शेप की खाई है वो कौन बनाती है आपके पास? नदियां हमारे पास बनाती है। तो डी जो है आपके पास राइट आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास डियागो गर्सिया है। तो डियागो गर्सिया कहाँ पे आपके पास? हिंद महासागर में। जो सी है आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में आपके पास प्रेजेंट है। अधिकांश मौसमी घटनाएं, तो जो आपके पास लेयर्स होती है अर्थ की, तो सबसे निचली लेयर ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर में ही आपके पास मौसमी घटनाएं जो वो सारी की सारी होती है आपके पास। ठीक है। सर्दियों की साफ रात्रि को पृथ्वी किस घटना के कारण जो है वो आपके पास ठंडा करती है? वो आपके पास होती है रेडिएशन के थ्रू। तो 136 का राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास द ट्रेड विंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग, जो आपके पास व्यापारिक हवाएं हैं। अब व्यापारिक हवाएं चलती है बेसिकली, अगर आप देखोगे ना तो जितना भी आपके पास सी हैं, पूरे हिंद महासागर हो गया, सभी के सभी सी, तो उनमें व्यापारिक हवाएं कहते हैं कि जैसे आपको कोई एक वहाँ पे जिसे हम नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जैसे वेपराइजेशन होती है, वेपराइजेशन पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, तो यहाँ पे हवाएं गर्म हो जाती है, वो भी ऊपर उठ जाती हैं, तो ठंडी हवाएं इसकी तरफ मूव करती है। तो आपने देखा होगा पहले जहाज़ जो चलते थे ना, क्योंकि जहाज़ जो चलेगा समुद्र में उसको हवाओं का ध्यान भी रखना पड़ता है कि हवाएं किसकी तरफ, अगर वो हवा की तरफ मूव करेगा ना तो उसको फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले पाल्स लगाते थे बड़ी बड़ी। अब तो चलो इंजन्स लग गए हैं तो इंजन्स की हेल्प से मूव कर जाता है, लेकिन पहले पाल्स लगते थे, उससे डायरेक्शन करते थे। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास समर्स में, गर्मियों में उसी टाइम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि गर्मियों में ऊपर उठता है तो वो स्पीड बढ़ जाती है। सिडराइट किसका और है आपके पास? आयरन का। ठीक है। बेसिकली जिसके लास्ट में राइट होता है वो ज़्यादातर आपके पास आयरन के ही ओर्स होते हैं। सबसे ऊंचे स्तर और अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला, तो ये तो क्वेश्चन रिपीट था, प्रीवियस एग्जाम में भी हमने देखा था, जो प्रीवियस पेपर हमने देखा था, एंथ्रेसाइट। ओके। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ माइलेट, यानी जवार में। ठीक है। नाथुला पास काफ़ी फेमस पास है, सिक्किम में आपके पास प्रेजेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपके पास चला था 1973 में। ओके। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था आपके पास? 1973 में। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन, कहाँ पे हुआ था आपके पास पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रण? वो आपके पास महाराष्ट्र में हुआ था। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई है आपके पास? इजी क्वेश्चन है आपके पास, आपने सुना भी होगा, ध्वनि की है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग इज, तो मर्क्यूरी। मेटल काफ़ी अच्छे होते हैं आपके पास, बाकी इतने ज़्यादा नहीं है। पिच इज अ सेंसेशन विच डिपेंड्स अपॉन, तो पिच आपके पास किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? फ्रिक्वेंसी को। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, तो वो रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है आपके पास। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, तो फिलामेंट किस चीज से बनता है आपके पास? टंगस्टन के साथ। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे आप? वाटर गैस। क्या कहेंगे? वाटर गैस। ऑर्डिनरी ग्लास, तो कैल्शियम एंड सोडियम सिलिकेट्स होते हैं इसमें, ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं आपके पास। सोर्स ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, सॉरी, सोरिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध जब खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है, वो बैक्टीरिया की वजह से आपके पास होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास विच पार्ट ऑफ प्लांट्स इल्ड ओपियम, यानी पौधे का कौन सा भाग जो है वो अफीम देता है? वो है आपके पास फ्रूट। फ्रूट जो है वो अफीम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आपके पास करंट अफेयर है, तो ये करंट अफेयर उस टाइम के करंट अफेयर हैं। ठीक है। हो सकता है इस टाइम आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाएं, लेकिन इन क्वेश्चंस को एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है आपके पास, लेकिन इनको देख लेते हैं हम क्या क्या उस टाइम आपके पास क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे पूछा गया किस देश में 2017 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है आपके पास हुई थी? कॉप 2023, सॉरी कॉप 23। ओके। 2017 में जो है वो आपके पास कब हुई थी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो वो जर्मनी में आपके पास हुई थी। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2017 में। ठीक है। तो उस टाइम आपके पास सेथुराम थनम रवि। ओके।
ए इसका राइट आंसर था। इनको आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हु हैज़ वॉन नेशनल चैंपियनशिप क्राउन एट द 61st नेशनल शूटिंग चैंपियन। तो यहाँ से आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ओके, शगुन चौधरी जो है थी उस टाइम उनको मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास 156, विच कंट्री होस्ट द 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेन्ड इरिडिक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो वो कहाँ पे आपके पास हुआ था, तो आपके पास हुआ था अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड योगा एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो योगा को एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो साउथ अरेबिया में जो है आपके पास बनाया गया था। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कार्गो शिप। आई थिंक ये पहले भी हमने देख चुके हैं कि जैसे उन्होंने एक आई थिंक क्वांटम करके एक टर्म निकाली थी, देन आफ्टर दिस एक ट्रेन उन्होंने की थी अनाउंस, तो ये चाइना में ही हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है HPGK से मनु टेम्पल या द ओनली टेम्पल ऑफ मनु इन इंडिया। तो मनु से मनाली आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क। तो चंबा वैली को जो है वो हनी और मिल्क की वैली आपके पास कहा जाता है। मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग फॉर्म जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कुफरी में। कहाँ पे, कुफरी में। चेनी दर्रा किस जिले में स्थित है, तो जो चेनी दर्रा है आपके पास वो कहाँ पे है, चंबा में। द वैली चंद्रभागा इज कॉल्ड पतन वैली या पटन, पतन आप नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हो समझने के लिए। ओके, तो पठन खाई या पटन वैली जो है इसको आपके पास कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम गवर्नर या प्रथम महिला गवर्नर कौन थी आपके पास, वो थी आपके पास VS रमा देवी। बी इसका राइट आंसर है। बाकी ये कॉमन पोर्शन है जो आपके पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको भी कर लेते हैं क्योंकि ये कम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 165 क्या पूछता था आपके पास, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन डैश डैश ब्रोकन अ फ्यू डे एगो। ऑप्शन है हैज, विल हैव, शैल एंड हैड। तो नॉर्मल सा टर्म है आपके पास, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपके पास, हैड। क्लियर, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे यानी वो नहीं तोड़ सकता, क्यों, क्योंकि जो हैंडल है मशीन का वो कुछ दिन पहले जो वो टूट चुका है। क्लियर, तो ये तो सभी क्या है आपके पास, प्रेजेंट का हो गया, फ्यूचर का हो गया, तो वो पहले से टूट चुका है। आपको यहाँ पे जो है एंटोमोनी आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है 166 का वो है आपके पास C1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इडम था टू स्टिक टू वंस कलर्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो था ऑप्शन नंबर ए, टू रिफ्यूज टू इल्ड। इसके बाद आपके पास हिंदी था, शुद्ध शब्द, यौगिक शब्द एंड निडर का समास आपको ढूंढना था। निडर, यौगिक शब्द कौन सा है आपके पास, और शुद्ध शब्द जैसे उष्मी आपके पास हो गया। ठीक है, तो किस तरह से आप उसको लिखोगे, तो आपके पास इस तरह से, ठीक है, उर्मी, ठीक है, उर्मी करके आपके पास है, नॉट उष्मी, ठीक है, उर्मी। इसके बाद 169 है आपके पास, तो सदाचार एंड निडर का अगर आप देखोगे तो अव्ययभावी समास है आपके पास। क्लियर, तो बाकी इनको देख लीजिएगा, ये कॉमन फील्ड होती है, सभी में सेम आते हैं, बस टर्म चेंज हो जाती है आपके पास। क्लियर, बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इस सेशन में अराउंड 80 क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि जीके से रिगार्डिंग थे। यहाँ से काफ़ी टर्म्स आपको देखने को मिलती है, तो इन क्वेश्चन को पढ़िए, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो आपने अपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, अगर आप किसी चीज़ को स्लो पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो वो क्लियर होती है। क्लियर, तो कमेंट करके मैं जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।